है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा ग्रह जान लिया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? बुध ग्रह है। तो आपने भी अगर ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। कहने के सुबह शाम का तारा किसे कहते हैं? तो सुबह शाम का तारा किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा शुक्र ग्रह को ही सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। बहुत तेजी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, सुपर फास्ट ये क्लास है। तो कहने के सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह साथियों कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी साथियों शुक्र ग्रह ही कहलाया जाता है। अगला देखिए, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है ना वो शुक्र ग्रह कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मैं कहूंगा बुध ग्रह जो है ना या सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला सवाल देखिए, सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती हैं? तो जो नेपच्यून ग्रह है ना साथियों, नेपच्यून ग्रह, यहां पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर दिन रात जो होते हैं ना ये किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। तो घूर्णन कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। कहने के सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, यानी कि ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रहों की संख्या है। आंसर आपका बी होगा। सबसे ठंडा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है सातु कौन सा है, मुझे बताइए। तो सबसे ठंडा ग्रह जो है ना सातु वो यूरेनस है। तो आपका भी जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है बताइए। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मैं कह सकता हूं मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मार्स को ही लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपने अगर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल मिला के 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। आंसर आपका बी हो जाता है। रेलवे मंत्री पद पर पहली महिला साथियों कौन बनी थी? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे मंत्री पद पर पहली महिला की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ममता बनर्जी बनी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कहने कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी का ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं जो शुक्र ग्रह है ना ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह अभी मैंने आपको बताया बृहस्पति ग्रह है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज कहलाई जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा 2015 में ही नीति आयोग का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी साथियों? 1935 में की गई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल 1935 में की गई थी। अच्छा, इसरो की एक बार फुल फॉर्म है, एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बताइए क्या इसकी फुल फॉर्म है? इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब साथियों बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। और डीआरडीओ की भी फुल फॉर्म मुझे बताइए। दोनों सवालों के जवाब आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। डीआरडीओ के मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ये फुल फॉर्म आ गई है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में मैंने आपसे पूछी थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। आंसर आपका भी है। बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया है साथियों और धीरे धीरे सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बीएसएनएल की स्थापना की अगर बात करें, बीएसएनएल की स्थापना कब की गई थी? 2000 में बीएसएनएल की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। आंसर आपका बी है। कह रहे कि नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये बहुत आपसे पूछा जाता है। तो नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। कहां पर साथियों? ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। सीबीआई की स्थापना साथियों कब हुई थी मुझे बताइए। तो 1963 में। क्या 1963 में ही साथियों सीबीआई की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस की अगर बात करें तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद कह रहे हैं कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी ये किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा। उसके बाद देखिए, सार्क का मुख्यालय कहां है? देखिए, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है तो नेपाल के काठमांडू में साथ इसका मुख्यालय। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव है और अफगानिस्तान है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मैं कह सकता हूं विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों देखिए, आप लोग कह रहे हैं कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो मैं कह सकता हूं पश्चिम की ओर तो गंगा, यमुना, नर्मदा नदी जो है ना ये पश्चिम की ओर ही बहती है। अगला सवाल देखिए, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी की अगर बात करते हैं तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है साथियों। किसको? गोदावरी नदी को। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो आपको गोदावरी नदी बता देना है। अगला देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? यानी कि इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान
की जीवन रेखा कहलाई जाती है? लूनी नदी, साबरमती नदी, बाणगंगा नदी या साथियों घंगर नदी? मैं कहूंगा लूनी नदी जो है इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह भी अच्छा सवाल है। अगला देखिए, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस से नाम से साथियों प्रवेश करती है? जब साथियों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है तो ये किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नदी कहलाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाई जाती है? तो मैं कहूंगा जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी, इसको ही बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र? मैं कहूंगा नर्मदा नदी साथियों हिमालय से नहीं निकलती। आंसर आपका सी हो जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ताप्ती नदी का अगर बात करते हैं साथियों ये सतपुड़ा से निकलती है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा पर्वत से ही ताप्ती नदी निकलती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी नहीं गिरती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या लूनी? मैं कहूंगा लूनी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। आंसर आपका डी हो जाता है। कौन सी नदी जल प्रपातों के लिए प्रसिद्ध है? जल प्रपातों के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? मैं कहूंगा नर्मदा नदी ही जल प्रपातों के लिए जानी जाती है। उसके बाद देखिए, कहने के साबरमती नदी कहां से निकलती है? बताइए साबरमती नदी कहां से निकलती है? ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। साबरमती नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी गुजरात में गिरती है? तो गुजरात में तो नर्मदा नदी जाकर गिरती है। आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी झारखंड की मुख्य नदी है? तो यहाँ पर अगर दामोदर नदी की हम बात करते हैं तो दामोदर नदी ये झारखंड की मुख्य नदी है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। तीस्ता नदी की अगर बात करें तो मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है तीस्ता नदी? ये साथियों पश्चिम बंगाल में बहती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तो साथियों गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सोन नदी। अगला देखिए, कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? तो कावेरी नदी की अगर बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक बहती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें ये कब मनाया जाता है? तो ये तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जा रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की अगर बात करते हैं साथियों ये 22 मार्च को मनाया जाता है ना। विश्व जल दिवस की अगर बात करें 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन साथियों कब होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आपका जवाब यहाँ पर 21 जून है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? मैं कहूंगा 11 जुलाई को ही हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों 22 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए? तो ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और विश्व एड्स दिवस की अगर बात करें तो 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करें तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है साथियों विश्व ओजोन दिवस। चेचक के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के लिए टीके का विकास किया था। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कहा आपसे जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल मिला के साथियों 351 तहसीलें हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? गेटवे ऑफ, है ना, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किसको कहते हैं? मैं कहूंगा गाजियाबाद को कहा जाता है गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है? तो जो साथियों एटा है ना, एटा में ही पटना पक्षी विहार स्थित है। यह परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहने के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको ये किससे संबंधित है? किसके द्वारा लिखित है? ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखित है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से नाना साहेब ने किया था। आंसर आपका बी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? 1526 की अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। एक काम करिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तृतीय युद्ध कब हुआ था, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ साथियों? 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। स्वराज शब्द है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने ही स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्रिप्स मिशन ये भारत साथियों कब आया आपसे पूछा जा रहा है? तो ये तो 1942 में है ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये साथियों 1942 में भारत आया। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा मैं कहूंगा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? आगरा के सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या है बताइए? झांसी की रानी का वास्तविक नाम पता क्या था साथियों? मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका था। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था 1608 में। कब हुआ था? 1608 में आगमन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। चलिए,
उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1857 की क्रांति ये कहां से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो आपकी शुरू हुई थी ये मेरठ शहर से शुरू हुई थी। राइट आंसर आपका सी होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैं कहूंगा फीमर जो है ना, फीमर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाई जाती है। अच्छा, रक्त का लाल रंग ये किससे संबंधित है? मुझे बताइए, रक्त का लाल रंग जो है ना ये किससे संबंधित है? ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये जो है ना ये आरबीसी से संबंधित है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन से संबंधित है। चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है साथियों। क्या होता है? मैं कहूंगा स्कर्वी जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों? 4 कक्ष होते हैं। आंसर आपका सी हो जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डिग्री सेल्सियस में है ना। अगर फॉरेन हाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट ये नॉर्मल टेम्परेचर कहलाया जाता है। अगर इसके ऊपर है किसी का तापमान तो वो फिर फीवर कहलाएगा कि भैया फीवर लग रहा है। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस ये मानव शरीर का तापमान होता है, नॉर्मल तापमान होता है। फिर इससे बढ़ जाता है तो फिर वो फीवर कहलाया जाता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, डेसिबल है, जूल है, वॉट है? मैं कहूंगा डेसिबल की अगर बात करें तो ये ध्वनि की इकाई है। आंसर आपका बी। चलिए, तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर इसको कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर चेक करने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ही साथियों भारतीय संविधान लागू किया गया। आंसर आपका सी होगा। यानी कि मौलिक अधिकार किस भाग में है मुझे बताइए? तो भाग 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ही मौलिक अधिकार शामिल हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मुझे बताइए? तो नॉर्मली की अगर बात करें तो 5 वर्ष का होता है साथियों राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन के हिसाब से हमने लगा दिया। अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है? तो समानता से, स्वतंत्रता से, जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता से। मैं कहूंगा बिल्कुल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 आंसर आपका सी हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों कौन सा है? तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है। आंसर आपका सी हो जाता है। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अगर लीवर की बात करते हैं यानी कि यकृत की अगर बात करें तो यही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाई जाती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो हीरा जो है ना, हीरा ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहलाया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ने क्या था साथियों? सी है। हाँ, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो भारतीय संविधान है वो बहुत सारे देशों के संविधान से प्रेरित है, ये मैं आपसे कहूंगा। तो इंग्लैंड से भी है, अमेरिका से भी है, कनाडा से भी है। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना साथियों 1950 में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये बात मैंने आपको बताई है इसी क्लास में, लेकिन मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए टाइप करके। संविधान दिवस कब मनाया गया आपसे पूछा जा रहा है? 26 नवंबर को ही हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग यानी कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी का ये काम होता है, यानी कि गुर्दे का ये काम होता है साथियों। रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी का ही होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। आंसर आपका सी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहां होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है साथियों वो ठोस पदार्थों में होती है। जो भी ठोस पदार्थ हैं ध्वनि की गति उसमें ही सबसे ज्यादा होती है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट नाम से साथियों ये भारत का पहला उपग्रह था। आंसर आपका बी हो जाता है। यानी कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में शुरू की थी। कब की थी साथियों? 1930 में शुरू की थी। कहा जा रहा है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक खुद बाबर ही हैं। आंसर आपका बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, WTO का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो WTO का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ये साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो वायुयान है, हवाई जहाज हैं, वायुयान कहां पर उड़ाए जाते हैं? तो ये समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका समताप रहता है, यानी कि समान ताप रहता है ना। आंधी वर्षा तूफान यहाँ पर नहीं आती है, ये बहिर्मंडल के साथियों ऊपर होता है। दूध का मुख्य घटक साथियों क्या है? प्रोटीन है, वसा है, लैक्टोज है, कैल्शियम। देखिए प्रोटीन की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं 28% होता है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो होता है वो लगभग 38% लैक्टोज होता है। इसको दूध की शर्करा भी कहा जाता है, लैक्टोज को। तो कुल मिला के आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए प्रोटीन होता है दूध में, लेकिन लैक्टोज उससे ज्यादा होता है। तो साथियों इसका जो मुख्य घटक कहीं ना कहीं कह सकते हैं साथियों वो लैक्टोज ही हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे कह रहे हैं कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, इससे जुड़े फ्रेडरिक बेंटिंग नाम है। तो फ्रेडरिक बेंटिंग कहां पर लिखे हुए साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए, तो यही आपके सवाल का जवाब है। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है, देखिए का संबंध किससे है, तो पुलिस से है, न्यायपालिका से है, ग्रामीण के विकास से, गांव के विकास से है, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो जो रतौंधी नामक रोग है साथियों, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को, सूरत को, मुंबई को, कानपुर को, मैं कहूंगा कानपुर को साथियों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा की जाती है, यानी कि UPPRPB के द्वारा की जाती है, आंसर आपका सी हो जाता है। अगला देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये बहुत अधिक समय नहीं साथियों, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो साथियों किस फसल पर पड़ा ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा गेहूं पर पड़ा, गेहूं आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, आपसे कह रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सही जवाब अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। श्वेत क्रांति के जनक की अगर बात करते हैं तो कौन है, तो यहाँ पर आपका जवाब वर्गीस कुरियन के साथ जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन ही है। नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है, अब आपसे पूछा जा रहा है, तो मछली के उत्पादन से ही नीली क्रांति का संबंध है, आंसर आपका सी होगा। भारत में दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूँ साथियों उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो है ना ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1960 के दशक में हुई थी साथियों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है, जो पोल्ट्री फार्मिंग है ना साथियों ये मुर्गी पालन से संबंधित है, तो मुर्गी पालन आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि भारत में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ना वो आंध्र प्रदेश है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई है, तो हरित क्रांति जो है ना साथियों ये तृतीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो कितनी है ये आपसे पूछी जा रही है, मतलब कितनी घटी है जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है, स्थिर है या साथियों बड़ी है, तो जाहिर सी बात है साथियों बड़ी है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।